सिर धार के। मालिक प्यारे आजा मुकुट सिर धार के। मालिक प्यारे आजा मुकुट सिर धार के। मन पर मैल भारी न उतरे मुरारी। मन पर मैल भारी न उतरे मुरारी। शरण ले तुम्हारी है आखिर में हार के। शरण ले तुम्हारी है आखिर में हार के। कृष्णा प्यारे आजा मुकुट सिर धार के। कृष्णा प्यारे आजा मुकुट सिर धार के। मालिक प्यारे आजा मुकुट सिर धार के। मालिक प्यारे आजा मुकुट सिर धार के। सुनिए मेरे स्वामी मूढ़मति कामी। सुनिए मेरे स्वामी हो मूढ़मति कामी। कोई नहीं हामी सिवा करे तार के। कोई नहीं हामी सिवा कर तार के। कृष्णा प्यारे आजा मुकुट सिर धार के। कृष्णा प्यारे आजा मुकुट सिर धार के। मालिक प्यारे आजा मुकुट सिर धार के। मालिक प्यारे आजा मुकुट सिर धार के। महाराज की जय। नित्यानंद भगवान की परम पुरुष गुरुदेव जी शाश्वत शांति निधान। बार बार दंडवत करूं सकल सुखों की खान। सतगुरु सत्य स्वरूप लखो मन चित हो प्रशांत। विविधि ताप का नाश हो जीवन बनी सुखान। महाभयानक अरु कठिन भवसागर गंभीर। नाम जहाज बिठाए कर मेटे जन की पीर। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोह। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो सब संतों की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस प्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है, बहुत बड़ी दया कहलाती है। जिसे सत्संग मिल गया और सत्संग की एक बात भी पकड़ में आ गई, वास्तव में वह अपने जीवन की नैया को भवसागर से पार कर ली। ज्यादा नहीं, एक बात भी समझ में आ जाए मंजिल पहुंचा देगा। जैसे तमाम सारे रास्ते, जैसे धौलपुर है, अब धौलपुर में कितने रास्ते आ रहे होंगे, जिधर से भी आओगे हर तरफ से रास्ता आ रहा है। वो एक रास्ता पकड़ लोगे धौलपुर पहुंच जाएंगे। ऐसे ही बंधुओं, सत्संग की अगर एक बात समझ में आ जाए, एक ही बात, उसके अंदर ये क्षमता है कि वो आपको मंजिल पहुंचा देगी, लेकिन समझ में आ जाए।
ध्यान देना, आप लोग कहानियां सुनते रहते हैं कि एक बात भी जिस समझ में आ गया, रत्नाकर डाकू की आप कहानी सुनते हैं कि उसे एक बात समझ में आ गई थी। संत ने पूछा कि जो लूट मार कर रहा है, पाप कर रहा है, गला काट रहा है, किसके लिए? कहा परिवार वालों के लिए। पूछा परिवार वाले उस पाप में हिस्सा बटाएंगे? बस एक बात ध्यान देना, एक बात पूछा कि तुम्हारे पाप में परिवार वाले हिस्सा लेंगे कि नहीं, एक प्रश्न था। और उसी बात ने रत्नाकर डाकू को वाल्मीकि ऋषि बना दिया। क्या बना दिया? वाल्मीकि। ध्यान देना, गौर करना, एक बात कितना कीमती होता है, लेकिन समझ जाए तो समझना कीमती है। कहाँ लुटेरे थे, लूट मार करते थे, गला काटते थे, और कहाँ वही क्या बन गए? वाल्मीकि ऋषि। जब समझ में आ गया मेरा पाप कोई लेगा नहीं, जिनके लिए पाप कर रहा हूं, जिनके लिए लूट मार कर रहा हूं, जिनके लिए पापों का ढेर इकट्ठा कर रहा हूं, वही मेरे पाप में हिस्सा बटाने को तैयार नहीं है। सच्चाई समझा, जो सच्चाई समझा तो महर्षि वाल्मीकि कहलाते हैं, भगवान वाल्मीकि कहलाते हैं, और इतने महान बन गए कि भगवान राम की अर्धांगिनी माँ सीता के गुरु कहलाते हैं। कब? जब समझ में आ गया। बंधुओं, आप लोग सोचते हैं तो हमें तो बहुत बातें समझ में आती हैं, गौर करना, यही भूल है। एक बात जो समझा वो वाल्मीकि ऋषि बन गया, और ज्यादा समझने वाले कुछ बन पाते नहीं हैं। इसका मतलब समझ पाए नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तुलसीदास, जिनकी रामायण घर घर में पूजनीय और वंदनीय है, जिस रामायण की आरती पूजा वंदना करते हैं, उन्होंने भी एक बात समझा था, ज्यादा नहीं, कोई रामायण गीता नहीं पढ़ा था, कोई पाठ नहीं किया था, एक बात समझ लिया था। और वो भी किसके द्वारा समझा? अपनी पत्नी रत्नावली के द्वारा। महापुरुष कहते हैं अच्छी बात कहीं से मिल जाए, जैसे हीरा गंदगी में पड़ा हुआ हो तो ले लेंगे कि छोड़ देंगे? क्या करेंगे? ले लेंगे। गंदगी कीमत नहीं है, कीमत है हीरे की। अरे अच्छाई कहीं से मिल जाए, मनुष्य को ले लेना चाहिए। बंधु, पत्नी की एक बात, और वो बात क्या थी? उसने एक बात कहा कि चमड़े हड्डी मांस का शरीर है, इससे तुम इतना प्रेम करते हो, इतना ही प्रेम अगर प्रभु के चरणों में हो जाता तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। एक बात थी कि अस्थि चर्म में ते है यह, और तामें ऐसी प्रीति, और तैसी प्रीति जो राम में तो न होत भय भी। बंधु, क्या ये कहानियां हम लोग सुनते नहीं? बंधु, सुनते हैं कि हड्डी चमड़े मांस का ये शरीर है, सड़ेगा, गलेगा, नष्ट हो जाएगा, हर अंग से गंदगी निकलती है, आंख से तो गंदगी, कान से तो गंदगी, मुंह से तो गंदगी, और 2 दिन मंजन ब्रश ना करो फिर देख लो, बदबू करेगा अपना ही मुंह। जिससे शरीर बना है त्वचा अस्थिर उधर में था, सिवाय इसके नहीं कुछ भी, मुलम्मा है लगा इस पर, मेरे धोखे की टट्टी है। लेकिन बंधुओं, क्या इस शरीर की आसक्ति और ममता खत्म होती है? अर्थात समझ पाते नहीं। समझ गए तुलसीदास थे, समझ गया, और कहां से कहां पहुंच गया। आज उनकी रामायण घर घर में पूजनीय और वंदनीय। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधिव में पुनियादी, और तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध।
बंधु, सत्संग में आप लोग जाते हैं, सुनते रहते हैं कि परमात्मा ही सत्य है, सारा संसार मिथ्या है। सुनते हैं, भगवान शंकर की भी वाणी सुनते हैं कि उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। लेकिन क्या वो वाणी समझ में आती है? भगवान शंकर की पूजा जरूर करते हैं, लेकिन भगवान शंकर की बात मानने को तैयार नहीं। अगर भगवान शंकर की एक बात समझ में आ जाती कि उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना, तो हम अपना दिल किससे लगाते? सत्य से लगाते कि झूठ से लगाते? किससे लगाते? अगर शंकर की बात मान गए होते, कुछ लोग शंकर भगवान गुरु मानते हैं। क्या मानते हैं? गुरु। तो गुरु की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? हैं? नहीं माननी चाहिए। ये भगवान शंकर की ही तो बात है कि उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। तो उनकी बात मान लो, संसार को सपना समझो और प्रभु को सत्य समझो, लेकिन बात मानते नहीं। और बात मानना ही पूजा है, याद रख लेना। जिसकी आप बात मानते हैं उसी के पुजारी कहलाएंगे। ये गौर कर लेना, बात मानना ही पूजा है, याद रख लेना। बात नहीं मानोगे तो कितनी पूजा कर लो, उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं। जैसे बेटा बाप की रोज पूजा करे, आरती करे, वंदना करे, सब करे, लेकिन बाप की बात ना माने तो बाप खुश हो जाएंगे? बाप खुश होने वाले नहीं है। आप भी नहीं खुश होते। आप अपने दिल से पूछ लो कि कोई आपकी अगरबत्ती घुमावे और आपकी बात ना माने तो खुश हो जाएंगे? खुश होने वाले नहीं हैं। आप उसी से खुश होते हैं जो आपकी बात मानता है। ये बात भगवान राम ने कहा था रामायण में, वही मेरा भक्त है जो मेरी आज्ञा मानता है। अपनी मर्जी से भक्त बने रहो अलग बात है, लेकिन महापुरुष भगवान जी से अपना भक्त मानते हैं। रामायण में लिखा गया कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, और मम अनुशासन माने जोई। भगवान राम कहते मेरा भक्त कौन है? अपने मर्जी से भक्त होना अलग है, और भगवान जिसे स्वीकार कर ले वो भक्त अलग है। जैसे किसी को फोन की घंटी लगाते रहो और वो ना उठावे तो काम चल जाएगा तुम्हारा काम चलने वाला नहीं है। कितनी भी घंटी लगा दो, जब वो फोन उठाएगा तब आपकी बात हो पाएगी। ऐसे आप कितना भी पूजा पाठ व्रत उपवास करो, भगवान जब उसे स्वीकार कर लेंगे तब सार्थक होगा। तो भगवान कहते मेरा भक्त कौन है? सोई सेवक, सेवक माने वही मेरा भक्त है। और प्रियतम मम सोई, प्रियतम माने सबसे ज्यादा प्रिय है। कौन? मम अनुशासन माने जोई, जो मेरी आज्ञा माने। बस एक फार्मूला बता दिया कि वो मेरा भक्त है जो मेरी आज्ञा मानता। अगर आप भगवान की आज्ञा मानते हैं तो आप भगवान के भक्त कहलाएंगे। आज्ञा नहीं मानते हैं तो कितना भी पूजा पाठ व्रत उपवास तीर्थ व्रत दान पुण्य कर लो, भगवान के अनुसार आप उनके भक्त नहीं। बंधु, अब भगवान की आज्ञा क्या है? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की। भगवान कहते एक ही चीज सत्य है जो हमेशा रहने वाला है बंधु, और वो है परमात्मा। क्या है? परमात्मा। रामायण में लिखा गया कि एक अनी है अरूप अनामा, अवज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्वरूप भगवान, उते ही धर दे चरित कृत नाना। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, और सत्य चेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी,
सकल जीव जगदीन दुखारी। कि व्यापक एक ब्रह्म है, अविनाश एक ब्रह्म है। ब्रह्म माने परमात्मा। परमात्मा कितने हैं? एक। अब पूजा करने वाले जिंदगी भी ये नहीं समझ पाते तो एक कौन सा है। पूजा तो करते हैं, कहते भी है भगवान एक है, ईश्वर एक है कहते हैं, लेकिन वो एक क्या है, कौन सा है, जीवन भी गुजर जाता है लेकिन समझ नहीं पाते। बंधु ध्यान देना, व्यापक एक ब्रह्म है अविनाशी और सत चेतन घन आनंद राशि। एक परमात्मा है जो हर जगह व्यापक है, जो अविनाशी है, वही सत्य है, वही चेतन है और वही आनंद की राशि। और है कहाँ कि अस प्रभु हृदय अछत विकारी और सकल जीव जगदीन दुखारी। ऐसे प्रभु आपके हृदय में कहाँ है? जब सब जगह है तो हृदय में भी मौजूद हैं। हृदय में क्यों कहा गया कि वो सबसे करीब है हर जगह पर, हर जगह पर तो हृदय में भी मौजूद है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी और सकल जीव जगदीन दुखारी। जो आनंद के भंडार हैं, जो सुख के रास हैं, जो सत्य हैं, वो प्रभु सबके हृदय में मौजूद हैं। मौजूद होते हुए भी संसार के प्राणी दीन और दुखी। जो आनंद का भंडार है वो पास में है, लेकिन हम दीन दुखी हैं। क्यों? क्योंकि उसकी पहचान नहीं। ध्यान देना, गौर कर लेना। कितनी भी कीमती चीज आपको मिल जाए, अगर उसकी पहचान कीमत नहीं जानते हैं तो आप उसका लाभ उठा पाएंगे नहीं। उठा लेंगे, लाभ नहीं उठा पाएंगे। जैसे छोटी सी कहानी आपको समझा दें कि एक गरीब मजदूर, गरीब है, सब्जी है तो रोटी नहीं, रोटी है तो सब्जी नहीं, दरिद्रता की व्यवस्था है। ध्यान देंगे, थोड़ा बात नहीं करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की। हम सभी को देखते हैं कौन क्या कर रहा है, सबका हिसाब रहता है। यही काम है हमारा, और कोई काम नहीं। इसलिए गौर करना, गरीब मजदूर है, सब्जी है तो रोटी नहीं, रोटी है तो सब्जी नहीं, दरिद्रता है। जा रहा था, रास्ते में एक हीरा पड़ा हुआ मिल गया। क्या मिल गया? हीरा। लेकिन वो पहचाना नहीं, उसे पहचान नहीं। वो कांच का टुकड़ा समझा, है हीरा लेकिन समझा क्या? कांच का टुकड़ा। तो लाभ किसका उठाएगा, हीरे का कि कांच के टुकड़े का? सोचा क्या करूंगा, फिर मन में विचार आया कि गोल मटोल चमक लाभ लेता चलो, बच्चे खेल लेंगे। लाभ कितना उठाएगा? जो समझेगा उतना ही लाभ है। उठा लिया, ले गया घर पर, बच्चों को दे दिया खेलने के लिए। तो जो बाप नहीं पहचानता तो बच्चे क्या पहचाने? अब बच्चे भी उसे खिलौना समझकर खेलते हैं। ध्यान देना, जिसके पास करोड़ों का हीरा मिल गया, वो भी गरीबी में कोई फर्क पड़ा? जितना गरीब पहले था, नहीं हीरा था तो, और हीरा मिल गया उसके बाद भी उतना ही गरीब है। वैसे ही कोई अंतर क्यों? क्योंकि उसकी कीमत पहचानता नहीं। ध्यान देना बंधुओं, ऐसे बंधुओं, ये जो आपको जिंदगी मिली है मनुष्य की, सारे शास्त्र वेद पुराण कहते हैं कि ये देवताओं को दुर्लभ है। और आप लोग भी गाते भी रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं, गाते हैं, लेकिन खुद समझते नहीं, विचार करते नहीं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। क्या कभी गौर किया, विचार किया कि जो जिंदगी हमें मिली हुई है ये देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता तरसते हैं, चाहते हैं। ध्यान देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की। ये जिंदगी देवताओं को दुर्लभ है, देव दुर्लभ है,
ये कोई बिरला गौर करता है, विचार करता है। फिर क्या करो इसमें, क्या पाना है जिंदगी में, जिसके लिए देवता तरस रहे हैं। कौन तरस रहे हैं? देवता तरसते हैं। वो जिंदगी हमें मिली है, ना तरसना है, ना मांगना है, ना प्रार्थना करनी है। सब प्राणी मांगते हैं कि नर तन सम नहीं कौनियो देही और जीव चराचर जाचत जी। क्या विचार करते हैं? कुछ नहीं, जैसे के तैसे। नहीं सुने थे कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तब जैसे थे, और सुन लिए कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बाद में भी वैसे के वैसे रह जाते हैं। इसका मतलब कीमत समझ नहीं पाते। बच्चे खेत 4 साल बीत गया उस मजदूर के पास जो करोड़ों का हीरा था, लेकिन गरीब जो का त्यों आ गया। सब्जी है तो रोटी नहीं, और रोटी है तो सब्जी नहीं, दरिद्रता जो की त्यों आ गई। 4 साल बाद एक सुनार उसके घर पर आया। कौन आया? सुनार, जौहरी। जब जौहरी आया, उसको चाय पानी पिला, थोड़ा देर आँख खोल लो, फिर तो सोना ही सोना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की। बंधुओं, सुनार आया उसके घर पर, चाय पानी पिला रहा था। अब जो बच्चे खेल करके कोने में धूल मिट्टी में हीरे को फेंक रखे थे, उस सुनार की निगाह उस पर पड़ गई। देखता है, चौंक गया। कौन? सुनार तो पहचानता है, जौहरी है। सोचता है कि राजा के घर भी अगर हीरे होंगे तो कोने में धूल में मिट्टी में फेंका नहीं रहेगा, वो भी अच्छी पैकिंग में अच्छा रखा रहेगा। और ये गरीब है, इसके कोने में हीरा पड़ा हुआ धूल मिट्टी में। बुलाया कि भाई क्यों कोने में हीरा फेंक रखा है, ये क्या, ये क्यों यहाँ फेंक रखा है? कहता कि रास्ते में जा रहा था, वो कांच का टुकड़ा मिल गया था, बच्चों को देख खेल कर यही फेंके होंगे। सुनार सर पकड़ करके बैठ गया कि ये कांच का टुकड़ा नहीं, ये करोड़ों का हीरा है, और तुम इस क्षेत्र के सबसे धनी आदमी, तुमसे धनी आदमी कोई भी नहीं है। जब समझा कीमत, अब वही रहेगा। उठाया, साफ किया, बाजार में बेच करके करोड़ रुपए मिले, महल बन गए, रथ हाथी घोड़े बन गया, नौकर चाकर धन के भंडार सब हो गया। कब? जब उसकी कीमत समझ पाया। ऐसे बंधु, हम लोगों को भी मनुष्य की जिंदगी मिली है। इसी जिंदगी के पाकर लोग कहां से कहां पहुंच गए, और हम जो के त्यों रह गए, क्योंकि हीरे को कांच समझ बैठे। जिस दिन का हीरा समझ लेंगे, महापुरुष समझाते हैं कि धरती की शान तू है, मनु की संतान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तो बड़ा महान है, भूल मत। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुंह को भी मोड़ दे, धरती के लाल तेरा हिमगिर सा भार, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तो बड़ा महान है, भूल मत। ध्यान देना, सब महापुरुष कहते हैं कि प्रभु हृदय में, कहते हैं प्रभु हृदय में है, लेकिन उनकी बात क्या गले के नीचे उतरती है? क्या समझ में आता भगवान हृदय में है? ये समझ में आता नहीं है। अगर हृदय में समझ में आ गया होता तो बाहर का भटकाव, वो भटकना खत्म हो जाता। देखो, ध्यान देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हनुमान जी की आप पूजा करते हैं, हनुमान जी भी समझाते हैं कि भगवान हृदय में। समझाते कि नहीं समझाते? वो सिर्फ कहते नहीं हैं, वो तो प्रैक्टिकल फाड़ करके दिखा दिया। उन्होंने सीना फाड़ कर दिखा दिया कि भगवान कहाँ है, भगवान हृदय में मौजूद। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, जगत जननी अम्बे मैया की जय, बोलो सब संतों की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।
ध्यान देना, समझने का प्रयास करेंगे, विचार करने का प्रयास करेंगे। उमापति महादेव की जय। ध्यान देना, जो महापुरुष कहते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, उनकी बात मानते नहीं, यही हमारे दुख का कारण है। अगर उनकी बात मान लिया, थोड़ा सा टाइम और है, अब आप लोगों का टाइम खत्म होने वाला है, क्योंकि क्षमता थोड़ी रहती है सुनने। थोड़ा शांति बनाए रखिए, टाइम खत्म होने वाला है, थोड़ा समय और है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। ध्यान देना, हनुमान जी की पूजा बड़े महाराज कहलाते हैं, पूजा अर्चना वंदना करते हैं। हनुमान जी ने सिर्फ कहा नहीं कि भगवान हृदय में, उन्होंने सीना फाड़कर दिखाया, प्रैक्टिकल कराया। लोग अगर उनकी बात मान गए होते, कहने से समझ जाते, तो फिर फाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत पड़ी जब वो लोग उनकी बात पर भरोसा नहीं किया, सीना फाड़ दिया, ताकि तुम समझ लो कि भगवान हृदय में मौजूद है। सीना फाड़ कर कष्ट उठा लिया, लेकिन उनके कष्ट का भी हम ध्यान देते नहीं हैं, और हृदय में कभी भगवान को ढूंढने का प्रयास नहीं करते, फिर भी बाहर ही भटकते रहते। भटकते हैं कि नहीं? अर्थात हम हनुमान जी की बात भी मानने को तैयार नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, उनकी बात भी मानने को तैयार नहीं। ऐसे समझ लेना, जैसे आपका बेटा अंदर कोई सामान ढूंढने जा रहा हो, तो आप बाहर से आवाज लगाते हैं। क्या आवाज लगाते हैं कि भागो, उस छोटे वाले बॉक्स में सामान रखा हुआ है, इसे पीछे ले जाओ, वही बांटते रहेंगे। लेकिन बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, आप आवाज लगाते हो, सब आवाज लगाते हैं कि बेटा छोटे वाले बॉक्स में सामान रखा हुआ है। आवाज लगाते हैं, क्यों लगा रहे हैं? ताकि वो इधर उधर ढूंढे नहीं। कहाँ ढूंढे? छोटे वाले बॉक्स में ढूंढे, या थैले में आवाज लगा रहे हैं। ऐसे हमारे महापुरुष आवाज लगा रहे हैं कि भगवान हृदय में ही मौजूद है, आवाज लगा रहे हैं। अब बच्चा छोटे बक्से में ना ढूंढे और पूरा घर ढूंढता रहे, तो आप उसके फटकार लगाएंगे। मैंने क्या कहा था? छोटे वाले बॉक्स में है, और सामान क्यों पलट रहा है? यही लोगों का काम है। सभी महापुरुष कह रहे हैं कि भगवान हृदय में है, लेकिन कहाँ ढूंढ रहे हैं? हृदय में नहीं ढूंढते, बाहर बाहर भटक रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हनुमान जी भी यही समझा रहे हैं कि प्रभु जैसे मेरे हृदय में है, ऐसे आपके हृदय में भी मौजूद हैं। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाते हैं। थोड़ा देर शांत हो जाइए आप लोग, ध्यान दीजिए। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, जो तू देख रहा है, ये कृष्ण, ये 5 तत्व और 3 गुणों से बना हुआ अर्थात का शरीर है। मैं शरीर नहीं, मैं सबके हृदय में मौजूद हूँ। कहाँ हूँ? गीता अध्याय 13 श्लोक 17 में समझाते हैं कि ज्ञातुम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्याविष्टम, कि हे अर्जुन, मैं जानने योग्य हूँ। अब लोग कहते भगवान को कौन जान सकता है? क्या कहते हैं? भगवान को कोई जान नहीं सकता। और कृष्ण भगवान क्या रहे कि प्रभु ही जानने योग्य है, उससे जानने योग्य दूसरी कोई चीज नहीं है। ज्ञातुम, मैं जानने योग्य हूँ, जाना जा सकता हूँ, और सबके हृदय में मौजूद हूँ। ध्यान देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। तो जिनकी हम पूजा करते हैं और उनकी बात मानने को तैयार नहीं। पीछे वाले थोड़ा शांत कर दो इन लोगों को, कितना हल्ला मचा रहे हैं।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। तो बंधुओं, वो मालिक सबके हृदय में है। सब महापुरुषों ने कहा कि सब घट मेरो साया और सोनी से न कोई, और बलिहारी व घट की जा घट पर घट हो। सबके हृदय में मेरा मालिक है, विराजमान है, लेकिन बलिहारी उस घट की है जिसके हृदय में वो प्रकट हो जाता है। प्रकट होने से काम चलेगा, और जब प्रकट होता है तब आपका जीवन सत्य की तरफ लगता है। सबके पास है। मीरा कहती है कि सबके पिया परदेश बसत हैं, लिख लिख भेजे पाती, और मेरे पिया तो हृदय बसत हैं, ना कहूं आती ना जाती। लेकिन हमें भगवान की जरूरत नहीं है। ध्यान देना, भगवान की पूजा भी करते हैं, वंदना भी करते हैं, तो भगवान को पाने के लिए करते हैं या सामान पाने के लिए? किसके लिए करते हैं? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव। 5 मिनट और टाइम आपका है। 5 मिनट थोड़ा शांति बना ले। पीछे वाले बंद कर दो काम, हो गया उतना, रख दो वैसे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महा